फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्था इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज क्लास में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसकी पहचान जानना सबसे पहले आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपको पहचान नहीं पता होगी आप सेंटेंस को नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस है ये। तो पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, इसकी पहचान जानेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए वीडियोस ला सकें। तो चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं और देखिए इसकी पहचान क्या रहेगी। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये तो हो गई आपकी पहचान। चलिए अब इसमें कुछ रूल हैं, उनको देखिए किस तरह से आप सब सेंटेंस को बनाएंगे। तो रूल क्या रहेगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आएगा प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या बच रहा है ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये हो गया आपका रूल। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल हैं उनको देख लीजिए। एग्जाम्पल बनाते हैं। सिंपल सा रूल है और सिंपल से इसकी पहचान हमने आपको बता दी और इसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस को बनाना है। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, इसका रूल लिखवा दिया हमने। अब इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए क्या रहेंगी, किस तरह से वाक्य बनाएंगे आप। तो पहला एग्जाम्पल क्या रहेगा, मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। क्या हमने आपको बताया, मेरे जाने से पहले मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। देखिए हमने अभी आपको पहचान बताई थी कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, सो चुका था। अब हमने आपको कुछ रूल भी लिखवाया था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लाएंगे। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा कि मेरे जाने से पहले वह सो चुका था, तो ही, वाक्य कैसे बनाएंगे, ही, इसके बाद हम क्या लगा देंगे हैड, फिर सो चुका था, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे स्लेप्ट, बिफोर, इसके बाद आई वेंट,
वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही हैड स्लेप्ट बिफोर आई वेंट, क्योंकि गो, गॉन, वेंट इसकी थर्ड फॉर्म होती है। नेक्स्ट सेंटेंस बनाइए। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे। मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे। आगे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ले आएंगे, तो हम क्या करेंगे इसमें, फादर, फादर मेरे पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फादर। इसके बाद हैड लगा देंगे, फिर कम बिफोर आई रीड द लेटर। फादर हैड कम बिफोर आई रीड द लेटर। राधा गाना गा चुकी थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राधा गाना गा चुकी थी। तो वाक्य कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट हो जाएगा राधा। राधा गाना गा चुकी थी, इसके बाद हम क्या लगा देंगे, हैड। हैड लगा दिया, फिर गा चुकी थी, तो गाने की अंग्रेजी यानी कि इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो क्या लिख देंगे, संग अ सॉन्ग। मेरा भाई अखबार पढ़ चुका था। मेरा भाई अखबार पढ़ चुका था। मेरा भाई अखबार पढ़ चुका था, तो क्या लिखेंगे, माई, फिर फादर हैड रीड द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, सीता अंग्रेजी पढ़ चुकी थी। पढ़ चुकी थी, तो क्या बनाएंगे, सीता, फिर हैड लगा देंगे, फिर रीड द इंग्लिश। नेक्स्ट, वह स्कूल जा चुका था। वह स्कूल जा चुका था। सब्जेक्ट ले आएंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा वह की अंग्रेजी होती है ही, इसके बाद हमें लगा देना है हैड, तो हम क्या करेंगे, हैड लगा देंगे, फिर क्या करेंगे, जाने की इंग्लिश, गो, वेंट, गो, उसके बाद होती है गॉन, वेंट, तो इसकी हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, गो, वेंट, गॉन जो भी है, तो उसके बाद हम क्या लगा देंगे, ही हैड गॉन। इसकी थर्ड फॉर्म को बस आपको यहाँ पे लगा देना है, टू स्कूल। गो, वेंट, गॉन में थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब हम क्या लिख देंगे, जो भी आपका ऑब्जेक्ट बचा, तो ही हैड गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह एक पत्र लिख चुकी थी। वह एक पत्र लिख चुकी थी। वाक्य कैसे बनाएंगे, वह एक पत्र लिख चुकी थी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट को ले आएंगे तो शी, फिर क्या करेंगे, हैड, फिर लिखने की अंग्रेजी होती है राइट,
लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लगानी है तो हो जाएगी रिटन अ लेटर। तुमने अपना पाठ याद कर लिया था। तुमने अपना पाठ याद कर लिया था। यू हैड, सब्जेक्ट सबसे पहले हैड, इसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म ले आएंगे तो क्या करेंगे, लर्नड, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब यू के साथ योर लगता है तो LESSION, योर लेसन। मैं फूल तोड़ चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं फूल तोड़ चुका था। वाक्य कैसे बनेगा, मैं की अंग्रेजी क्या होती है आई के साथ हैड बताया लगाने को। फिर तोड़ने की अंग्रेजी हो जाएगी प्लग्ड, CKED, प्लग्ड हो जाएगा। प्लग्ड क्या तोड़ चुका था, फ्लावर्स। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। सो प्लीज़ अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सेंटेंसेस समझ में आए, रूल समझ में आए, किस तरह से वाक्य को बनाना है, तो हमने आपको इस वीडियो में सब कुछ बताया है। पहचान भी बता दी, रूल लिखवा दिया, सेंटेंसेस भी बनवा दिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और देख लीजिए एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस आप पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको पहचान लिखवाई है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान क्या थी, आप अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे तो इसमें रूल जो लगेगा, क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस बना लिया कि मेरे जाने से पहले वह सो चुका था, ही हैड स्लेप्ट, इसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी बिफोर आई वेंट। मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे, फादर हैड कम बिफोर आई रीड द लेटर। राधा गाना गा चुकी थी, राधा हैड संग अ सॉन्ग। मेरा भाई अखबार पढ़ चुका था, माई फादर हैड रीड द न्यूज़पेपर। सीता अंग्रेजी पढ़ चुकी थी, सीता हैड रीड द इंग्लिश। वह स्कूल जा चुका था, he had gone to school। वह एक पत्र लिख चुकी थी, she had written a letter। तुमने अपना पाठ याद कर लिया था, you had learnt your lesson। मैं फूल तोड़ चुका था, I had plucked, इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे flowers, plucked और फिर flowers ऑब्जेक्ट जो भी आपका बचा। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट दीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए और भी वीडियोस ला सकें।